Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द ओपीडी केस गाइड. आपने देखा होगा जितने हम लोग फास्ट फूड यूज़ करते हैं इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं कि सीने की जलन, इसे हम डिस्पेप्सिया और गट के मेनली सिम्टम आएंगे. पेशेंट हमारे पास आता है कैसे कि उसे सीने की जलन है खाना खाने के बाद. ठीक है, अब हमने रूल आउट करना है कि ये वो बता रहे हैं कि मुझे चेस्ट पेन है. अब आपने रूल आउट करना है आइदर ये कार्डिक पेन तो नहीं है. ठीक है, अगर कार्डिक पेन होगी तो वो बताएगा कि मुझे सेंटर से स्टार्ट होती है और रेडिएट करती है टू द लेफ्ट आर्म. ठीक है, इसमें चेस्ट पेन एक्टिविटी के साथ इंक्रीज़ हो जाती है और रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ क्या होगा, चेस्ट पेन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. अब गट वाले पेशेंट मोस्टली जो होते हैं ना वो अबीज़ होते हैं, स्पाइसी खाने खाते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ऑब्वियसली. फिर वो आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे खट्टे निकाल आते हैं, साथ में सीने की जलन होती है. आइडियली तो हमें 24 और PH1 ईटिंग करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते. सबसे पहले तो आपने पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है, सोना नहीं है, पेट भर के खाना नहीं खाना, सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है. ठीक है, चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी ये जितनी भी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर दें और खाने के बाद चहलकदमी करनी है. ठीक है, ऐसी ग़िज़ाएँ खाने का कहने जो कि प्रो काइनेटिक हो, जैसे कि दही के अंदर ऑयल का इस्तेमाल कर लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ. ठीक है, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें. अब प्रो काइनेटिक प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके अंदर आ जाती है डोमपेरिडोन. साथ में हम क्या करते हैं, एंटासिड देंगे जो हार्टबर्न को जल्दी रिलीव कर देगा, जैसे कि डाइजेसिक और गैविस्कोन आता है. ठीक है, अगर पेशेंट को स्वेयर सिम्टम है और वो वॉमिटिंग कर रहा है तो हम PPI साशे फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर देंगे. ठीक है, क्योंकि बिकॉज उसको वो टैबलेट नहीं ले रहा और वॉमिट कर देता है तो फिर आप साशे फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर दो. खाने से पहले राइजिक साशे यूज़ करें. अब देखो इसमें पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, विद अ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ द बर्निंग चेस्ट पेन विच इज़ वर्सन बाय द लीनिंग फॉरवर्ड वर्स बाय द फूड इनटेक. ठीक है, अब आपने इसमें बी केयरफुल रहना है रिगार्डिंग द चेस्ट पेन तो नहीं है, उसको कार्डिक कॉज को रोल आउट करेंगे. आपने उसकी काउंसलिंग कर देनी है जो आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो प्रोकाइनेटिक के अंदर क्या आ जाते हैं, प्रोकाइनेटिक में मेटोक्लोप्रामाइड जो कि मैक्सिलोन के नेम से आता है. ऐसे मोटिलियम भी होती है. ठीक है, सिर्फ मैक्सिलोन भी दे सकते हो आप. अब मोटिलियम जो है वो 10 mg होती है. ठीक है, मैक्सिलोन की भी 10 mg की डोज होती है जो कि आपने TDS में देनी होती है. ठीक है, 30 mg तक दे सकते हो. एंटासिड के अंदर आ जाते हैं डाइजेक्स और गैविस्कॉन और लेजिटा एडवांस, ये सिरप हैं. और PPIs के अंदर आप क्या प्रिस्क्राइब करोगे, जो डेक्सलेंसोप्रेनिजोल जो है वो ओसप्रेनिजोल जो है वो सेफ़ है. डेक्सलेंसोप्रेजोल जो है वो सेफेस्ट है इन द प्रेगनेंसी. बाकी आप ओमेप्राजोल और बाकी ये सब आइजोराइजिक रोलिंग ये सब दे सकते हो. ठीक है, सो आपने क्या क्या देना है गट के पेशेंट में, प्रोकाइनेटिक देना है. ठीक है, मोटिलियम 10 mg, एंटासिड और साथ में PPIs. इसकी आप प्रिस्क्रिप्शन देख लें कि आप इसमें रोलिंग साशा देते हैं. ठीक है, स्टोमाकोल देते हैं और साथ में डाइजेक्स सिरप देंगे. ओके, 10 mg जो है ये मोटिलियम है ना. बाद में जो आपको मैंने काउंसलिंग बताई थी वो आपने सारी कर देनी है. नाउ विल सी द प्रेगनेंसी एंड द APD. इसमें क्या होगा कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. आप ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहेंगे कि खाना कम मिकदार में बार बार खा सकते हैं. ठीक है, PPI प्रिस्क्राइब करोगे साथ में एंटासिड और उसमें आप इसमें बेसिकली ये बताने का मकसद ये है आपको कि जो PPIs हैं वो आपने जो डिलेड रिलीज़ होते हैं. इसमें डेलेंजो साशे भी आता है, डेक्सलेंजोप्रेजोल, और ये सेफेस्ट होता है इन द प्रेगनेंसी. और एंटासिड के अंदर आप म्यूकेन डाइजेक्स दे सकते हो और प्रोकाइनेटिक के अंदर आप मोटिलियम दे सकते हो. ठीक है, और इसका जो है वो सिरप भी आता है 5 mg/5 ml का. ठीक हो गया, तो आपने 2 टेबलस्पून जो है उसे बताना है कि TDS में. सो अभी तक हमने क्या देखा, गर्ड के इसमें पेशेंट प्रेजेंट कैसे करते हैं. आपने 3 याद रखने ना, प्रोकाइनेटिक है, PPIs हैं और थर्ड वन क्या है, एंटासिड्स हैं. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू द आंसर इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.